आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फ़ोटो को अरबी में सूरह कहते हैं। सूरह या सूरत या अक्स। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं आपने अपनी सूरत देखी है, यानी अपनी फ़ोटो देखी है, तो उसको अरबी में सूरह भी लोग कहते हैं, सूरत भी कहते हैं या अक्स भी कहते हैं। अक्स, सूरत या सूरा, ये तीनों अल्फाज आपके सामने आए तो यूँ समझिए कि ये फ़ोटो के बारे में कह रहा है। हो सकता है आपका कपिल कभी आए आपसे कहे सूरा आपका, यानी फ़ोटो चाहिए। दिन को यौम कहते हैं और नहार कहते हैं। दिन को यौम भी कहते हैं और नहार भी कहते हैं। यौम का मतलब भी दिन होता है और नहार का मतलब भी दिन होता है। यौम का मतलब भी रात दिन होता है और नहार का मतलब भी दिन होता है। तो यौम और नहार ये दोनों अरबिक के अल्फाज हैं। दोनों अल्फाज को आप यूज़ कर सकते हैं। दिन और रात, आपने कुरान में पढ़ा होगा लैलु नहार, यानी लैल का मतलब रात और नहार का मतलब दिन। दिन और रात या रात और दिन, इसको हम कह सकते हैं लैल व नहार, तो रात और दिन, या नहार व लैल, तो ऐसे तो होगा नहीं। जैसे लैल का मतलब रात होता है और नहार का मतलब दिन होता है। और वाव का मतलब और होता है। हमको कहते हैं दिन और रात, तो लैल नहार कह सकते हैं। रास्ता को सिरात भी कहते हैं और तरीक भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने अरबिक का अल्फाज भी इसमें इस्तेमाल किया है कि बहुत से लोग हैं भाई हैं कहते हैं कि अरबिक में भी लिखा कीजिए, तो अरबिक में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में अरबिक का भी इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। तो रास्ता को सिरात और तरीक कहते हैं। ये अरबिक हमने इसलिए यूज किया है ताकि लोगों को उसका जो लिखावट होता है उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। सीधा को मुस्तकीम कहते हैं। मुस्तकीम का मतलब सीधा होता है। सीधा को मुस्तकीम कहते हैं। अभी मैंने बताया तरीक का मतलब भी रोड होता है, रास्ता होता है, और सिरात का मतलब भी रास्ता और रोड या सड़क कहते हैं। ठीक है। तो सिरात का मतलब कुरान के अंदर रास्ता आया है, रास्ता, और मुस्तकीम का मतलब सीधा, यानी सीधा रास्ता। तो सिरातल मुस्तकीम, कुरान के अंदर आपने सूरह फातिहा के अंदर पढ़ा होगा कि सिरातल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। तो सीधा का मतलब मुस्तकीम होता है, और रास्ता को अरबी में सिरात भी कहते हैं। सिरात तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो सिरात या सिरातल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, और अलग अलग करेंगे तो सिरात का मतलब रास्ता होता है और मुस्तकीम का मतलब सीधा होता है। आला का मतलब ऊपर होता है, यानी ऊंचा होता है। तो जो ऊपर है उसी को ऊंचा कहते हैं, या जो ऊंचा है उसको ऊपर कहते हैं। तो अरबी में आला कहते हैं। आला का मतलब ऊपर। फोग का मतलब भी ऊपर होता है। फोग लोग कहते हैं फोक होता है। फोग या आला, आपके सामने अगर ऐसा अल्फाज आए तो आप समझिए कि ये ऊपर के लिए कह रहा है। दालिका, आप देखिए अरबिक में लिखा हुआ है जालिका, जाल लाम काफ, जालिका। ये पहले पारे में आपको मिलेगा जालिकल किताब, है ना। तो जालिका होता है, लेकिन लोग दालिका कहते हैं या जालिका कहते हैं। इसका मतलब होता है ये या यह। जैसे हाजा का मतलब होता है यह या ये, उसी तरह से जालिका का मतलब भी होता है यह या ये, लेकिन हाजा को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस्तरी का मतलब खरीदना होता है। इस्तरी का मतलब खरीदना। इस्तरी का मतलब खरीदना। कुछ भी खरीदते हैं तो इसको अरबी में इस्तरी कहते हैं। इस्तरी का मतलब खरीदना होता है। खरीदना, चाहे कुछ भी खरीदें, सामान खरीदें या कपड़ा लाता, जो भी चीज़ हो खरीदना है, पानी खरीदें, दूध खरीदें, तो खरीदने को इस्तरी कहते हैं। इस्तरी यानी खरीदना। बिछौना या फर्श, फिरासा या फर्श कहते हैं। फर्श का मतलब बिछौना होता है, और अरबी में फिरासा या फर्श, फिरासा भी होता है और फर्श भी होता है।
तो फ़र्श का ऐसे तो फ़र्श तो हम लोग हिंदी में और उर्दू में भी यूज करते हैं, लेकिन अरबी में फ़िराशा होता है। फ़िराशा फ़र्श भी कहते हैं या फ़िराशा भी कहते हैं। फ़र्श का मतलब बिछौना होता है, बिछौना। बिछौना का मतलब फ़र्श या फ़िराशा। पानी, पानी को अरबी में माँ। अब देखिए अरबी में हमने दोनों अल्फाज को इस्तेमाल किया है। माँ, माँ का मतलब भी पानी होता है और मोया का मतलब भी पानी होता है। माअन भी कहते हैं, माअन, माअन, माअन यानी पानी, या माँ, उसको हम माअन भी कह सकते हैं और माँ भी कह सकते हैं, या माउन भी कह सकते हैं, माउन, ठीक, या मोया यानी पानी। बहुत सी जगह माई भी कहते हैं। सम्राट, 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 इसको लोग तमरात भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए कि से होता है, अलिफ बे ते के बाद से आता है, तो से सम्राट होता है। तो सम्राट का मतलब फल होता है। फल को हम लोग फल फ्रूट कहते हैं, फल कहते हैं ना, तो फल को अरबी में सम्राट कहते हैं। सम्राट, सम्राट यानी फल। कोई भी फल है, जो भी फल है वो फल है, उसका नाम अगर आप नहीं जानते, सिर्फ आप फल कह रहे हैं, तो अरबी में सम्राट कहेंगे। हाज़ा सम्राट यानी यह फल है। फ़ौक, फ़ौक, अब देखिए अरबी में हमने लिखा है फ़ा, वाव और बड़ा काफ। फ़ा, वाव और बड़ा काफ मिलकर के फ़ौक होता है। अब लोग इसको फ़ौक भी कहते हैं। फ़ौक कहें या फ़ौक कहें, इसका मतलब ऊपर होता है, ऊपर। आला का मतलब भी ऊपर होता है, अभी मैंने बताया आला का मतलब भी ऊपर होता है और फ़ौक का मतलब भी ऊपर होता है। तो फ़ौक कहें या फ़ौक कहें या फ़ौक कहें, फ़ौक भी कहते हैं, फ़ौक भी कहते हैं, तो मतलब ऊपर। तहत, तहत का मतलब नीचे होता है, तहत का मतलब नीचे होता है। एक भाई हमारे बोले कि भाई तहत और सतह में मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, तो तहत का मतलब क्या है, सतह का मतलब क्या है? तो तहत का मतलब नीचे होता है, तहत का मतलब नीचे होता है, और सतह का मतलब छत होता है, सतह का मतलब छत होता है। लेकिन मिलता-जुलता अल्फाज है, तो इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो तहत का मतलब नीचे, आपने अपने यहाँ भी सुना होगा तह में, इस घर के तह में यानी घर के नीचे, ठीक। तो तहत का मतलब नीचे होता है। खजूर को तमर कहते हैं, तमर, तमर के यानी खजूर, तमर का मतलब खजूर होता है। खजूर को अरबी में तमर कहते हैं, तमर। वैसे हम अरबी से लोगों से अगर खजूर कहेंगे तो भी लोग जानते हैं, खजूर भी जानते हैं और तमर भी जानते हैं। तो तमर भी कह सकते हैं और खजूर भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे अरबिक का जो अल्फाज है वो तमर होता है, तमर। और उर्दू में या हिंदी में खजूर कहते हैं, ठीक। संतरा, नारंगी, जिसको हम लोग नारंगी कहते हैं या संतरा कहते हैं, है ना, तो उसको अरबी में बुर्तकाल कहते हैं, बुर्तकाल, बुर्तकाली भी कहते हैं, बुर्तकाली भी कहते हैं और बुर्तकाल भी कहते हैं। तो बुर्तकाल कहें या बुर्तकाली कहें, इसका मतलब वो संतरा को लोग कह रहे हैं। हाँ, बुर्तकाली लोन, लोन अगर कोई कहता है बुर्तकाली लोन यानी बुर्तकाली लोन, तो यानी बुर्तकाली यानी संतरा कलर, नारंगी कलर। तुफ़ाह, सेब को तुफ़ाह कहते हैं, सेब को तुफ़ाह कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, एप्पल या हिंदी में सेब कहते हैं, तो उसको अरबी में तुफ़ाह कहते हैं, तुफ़ाह। मैंने इसलिए अरबिक का भी अल्फाज इस्तेमाल किया है, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं अरबिक अगर पढ़ते हैं तो वो अरबिक से भी पढ़ सकते हैं, और उसमें तर्जुमा, उसका स्पेलिंग करने में भी आदमी को दिक्कत मुश्किल नहीं आएगा। तो तुफ़ाह, तुफ़ाह यानी सेब। अच्छा को अरबी में तैयब कहते हैं, अच्छा को अरबी में तैयब कहते हैं। तैयब का मतलब अच्छा भी होता है और पाक भी होता है, पाक। हम मदरसे में पढ़ें तो मदरसे में पढ़ाया जाता है कि अव्वल कलमा तैयब, तैयब मतलब पाक, तो जो पाक है वो अच्छा है। तो अच्छा को अरबी में तैयब भी कहते हैं, कोइश भी कहते हैं, ज़ैन भी कहते हैं, तमाम भी कहते हैं। बहुत से नाम है अरबिक में अच्छा को। तो अच्छा भी आदमी कहता है और ठीक भी कहता है, तो जो ठीक है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो ठीक है। हुबा, हुबा, अरबी में देखिए मैंने हा, वाव और बा, हुबा, हुबा, हुबा यानी बुराई, हुबा यानी बुराई, बुराई को अरबी में हुबा कहते हैं, हुबा, हुबा। बड़ी हा से हुबा, छोटी हा अगर रहेगा तो यहाँ पे तर्जुमा बदल जाएगा। इसलिए जो लोग अरबी जानते हैं तो अरबी में लिखावट में हुबा बड़ी हा से आता है, तो हुबा यानी बुराई, हुबा का मतलब बुराई। सबीला, सबीला का मतलब रास्ता, सबीला का मतलब रास्ता। अभी मैंने बताया कि सिरात का मतलब भी रास्ता होता है, तरीक का मतलब भी रास्ता होता है, तो यहाँ सबील का मतलब भी रास्ता होता है, सबील का मतलब भी
रास्ता होता है। तो सबीला भी कहते हैं और सबील भी कहते हैं। आपने सुना होगा कुरान में फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। तो कुरान में जो फ़ी आता है ना, तो फ़ी का मतलब में होता है, फ़ी का मतलब में होता है। इन्न, इन्न का मतलब बेशक होता है। इन्न, इन्न का मतलब बेशक। इन्न, इन्न का मतलब बेशक। आप कुरान में पढ़े होंगे इन्नल्लाह यानी बेशक अल्लाह। तो इन्न जहाँ भी आएगा, कुरान में आए या जैसे भी आए, आप इन्न बेशक अगर किसी को कहना चाहते हैं, कोई कोई आदमी काम किया, कहीं अच्छा किया, चाहे वो आदमी कहता है बेशक, बेशक यानी कोई शक नहीं, तो उसको हम कहेंगे इन्न, इन्न यानी कोई शक नहीं, बेशक। ली का मतलब वास्ते होता है। ली, ली का मतलब वास्ते। आदमी कहता है ये पैसा किस लिए है, तो आदमी कहता है इस्तरी, ली इस्तरी यानी खरीदारी के वास्ते, खरीदने के वास्ते। आदमी कहता है ना ये पैसा किस लिए है, तो खाने के वास्ते। तो ली अकिल यानी खाने के वास्ते, ली अकिल यानी खाने के वास्ते। अब लिल अग वहाँ पे अगर कहेंगे लिल, तो वो हो जाएगा के लिए यानी खाने के लिए। लिल मतलब लिल अकिल यानी खाने के लिए, ली अकिल यानी ये खाने के वास्ते। करहा, मजबूरी को करहा कहते हैं। करहा को, मजबूरी को अरबी में करहा कहते हैं। करहा या करहन भी कह सकते हैं, करहन भी कह सकते हैं, करहा भी कह सकते हैं। तो मजबूरी को अरबी में करहा कहते हैं, करहा या करहन। देखिए मैंने करहा अरबी में भी लिखा हुआ है, काफ छोटा काफ से है, और रा और छोटी हा और अलिफ है। करहा यानी करहा का मतलब मजबूरी। कैफ, कैफ का मतलब कैसे होता है। कैफ का मतलब कैसे, कैफ, कैफ। आदमी कहता है किसी से कैफ हालुक, कैफ हालुक यानी कैसे हाल, यानी या कैफल हाल यानी कैसे हाल। कैफ हालुका यानी कैसे हाल, कैफ हालुका हो या कैफ हाल हो या कैफल हाल हो यानी कैसे हाल है। तो कैफ का मतलब कैसे होता है, कैफ का मतलब कैसे, कैफ, कैफ का मतलब कैसे, कैफ सब यानी कैसे किया। ठीक। हुआ, हुआ, हुआ का मतलब वह होता है, हुआ का मतलब वह होता है। दो दो लफ्ज़ मैंने अरबी का इस्तेमाल किया है। एक हु, हे पेश हु देखिए लिखा हुआ है, एक हे वाहु हु, हे वाहु हु, एक हे पेश हु। एक है हु और एक है हुआ, एक है हु और एक है हुआ। दोनों का मतलब होता है वह या उस, वह या उसके लिए दोनों को इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हो हु नफ़र यानी वह आदमी, या हुआ नफ़र वह आदमी। हुआ नहीं होता है, हुआ होता है, हुआ नफ़र, लेकिन लोग हुआ कहते हैं। ठीक। क़बल, क़बल का मतलब पहले होता है, क़बल का मतलब पहले होता है। तो लोग क़बल भी कहते हैं या गबल भी कहते हैं। तो गबल, लेकिन आप देखिए अरबी में हमने बड़ा काफ से लिखा है, बड़ा काफ से क़बल होता है, क़बल, क़बल या, लेकिन लोग गबल कहते हैं, गबल कहते हैं। तो क़बल या गबल आपके सामने आए तो समझिए इसका मतलब पहले, पहले, पहले को क़बल या गबल कहते हैं। अव्वल का मतलब भी पहले होता है। अल्फ़ यानी हज़ार, हज़ार को अल्फ़ कहते हैं, हज़ार को अल्फ़ कहते हैं। अब जितना हज़ार हो, वाहिद अल्फ़ यानी 1000, अल्फ़ेन यानी 2000, तलाता अल्फ़ यानी 3000, अरबा अल्फ़ यानी 4000, खमसा अल्फ़ 5000, सित्ता अल्फ़ 6000, सबा अल्फ़ 7000, तमानिया अल्फ़ 8000। इस तरह से हम जितना चाहें हज़ार कह सकते हैं। सना का मतलब साल होता है, सना का मतलब साल होता है। मैंने आपसे अभी बताया कि अब कि 1000 को कैसे कहेंगे, 2000 को कैसे कहेंगे। तो ठीक उसी तरह से सना, अब 1 साल है तो वो कहेंगे वाहिद सना, 2 साल है तो इत्नैन सना, 3 साल है, तलाता सना, 4 साल है तो अरबा सना है। इस तरह से हम सना का मतलब साल होता है। हम सना को अरबी में साल को सना कहते हैं। हुजुआ, 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 हुजुआ का मतलब मजाक होता है, मजाक, मजाक करने को हुजुआ कहते हैं या मस्खरा भी कहते हैं, मस्खरा भी कहते हैं और मजाक भी हुजुआ भी कहते हैं। तो हुजुआ, हा से, छोटी हा से और जा वाव हा मिल करके हुजुआ होता है। तो हुजुआ का मतलब मजाक होता है और मस्खरा का मतलब भी मजाक होता है। तो कुछ जगहों पे लोग मस्खरा भी इस्तेमाल करते हैं, हुजुआ भी इस्तेमाल करते हैं। आप जहाँ रहते हैं जो इस्तेमाल लोग करते हो। अल या आमा, अल आमा, अल आमा का मतलब अंधा होता है, अल आमा का मतलब
अंधा होता है, अंधा। अंधा को अल-अमा कहते हैं। और गूंगा जो होता है, जो वो एक उम्मी होता है, उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है। उम्मी इससे मिलता-जुलता नाम है, तो उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है। और अल-आमा, आप सिर्फ़ आमा भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत से ऐसे नए अल्फ़ाज़ लेकर के आया हूँ, जिसको आप सीख कर के बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला अल्फ़ाज़ है हत्ता। हत्ता, हत्ता। आप अरबिक में भी देख सकते हैं कि हमने लिखा है हत्ता। हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ तक को अरबी में हत्ता कहते हैं। एक तो हिना का मतलब यहाँ होता है, लेकिन यहाँ हिना नहीं, हत्ता। हत्ता का मतलब यहाँ तक, यहाँ तक। फिर दूसरा अल्फ़ाज़ है सुम्मा। सुम्मा, सुम्मा। सा और मीम, सा और मीम मिलकर सुम्मा। सुम्मा का मतलब होता है फिर या बाद में, फिर या बाद में। जैसे आदमी कोई काम करता है, तो काम करे फिर बोलता है कि मैं बाद में करूँगा, तो उसको वहाँ पे सुम्मा, सुम्मा, सुम्मा को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सुम्मा या तुम्मा भी लोग कह देते हैं, लेकिन सुम्मा, सुम्मा यानी फिर या बाद में। अहाज़ा, अहाज़ा। हाज़ा का मतलब ये होता है, हाज़ा का मतलब ये या यह। हाज़ा का मतलब ये या यह के लिए हाज़ा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे अहाज़ा, अहाज़ा मतलब क्या यह, क्या यह, या क्या ये, क्या ये या क्या यह आप कह सकते हैं। अहाज़ा मतलब क्या ये। हल, हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या होता है, क्या, क्या। एक क्वेश्चन टाइप का हल होता है ना, आदमी सस्पेंस में पड़ जाता है, क्या, यह क्या हो रहा है, तो वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। हल का इस्तेमाल करते हैं कि यानी आदमी सस्पिशन में जो पड़ जाता है, सस्पेंस टाइप का जहाँ होता है बात, वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। हल का मतलब क्या, क्या हो रहा है। जैसे आदमी कहेगा क्या हो रहा है, पूरा कन्फर्म नहीं मालूम है आपको कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। एक होता है अम। अम, अम का मतलब होता है या। ये भी क्वेश्चन टाइप का है। यहाँ पे भी जो सस्पेंस टाइप का जो सवाल होता है, अल्फाज होता है, जुमला होता है, वहाँ पे ये अम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आदमी कहता है कि मैं ये काम करूँगा, या ये करूँ, या ये करूँ। आदमी कहता है ना मैं ये करूँ या ये करूँ, तो वहाँ पे अम का इस्तेमाल करते हैं। अम का मतलब या होता है। रजअत, रजअत या रजअत, रजअत या रजअत ऐसे लोग कहते हैं। इसका अरबिक होता है चेक करना या जांच करना, चेक करना या जांच करना। कोई सामान को चेक करना है, कुछ जांच करना है आपको कुछ भी, तो कहेंगे राजअत। हैज़ा राजअत यानी ये चेक करना है या यह जांच करना है। जांच करने को एक लिल फहस भी होता है। लिल फहस का मतलब भी जांच करना होता है, लेकिन मैं यहाँ राजअत का इस्तेमाल किया हूँ। औ, अलिफ और वाव, अलिफ और वाव मिल कर के औ होता है। औ, औ आप देख रहे हैं अरबिक में भी हमने इस्तेमाल लिखा हुआ है और हिंदी में भी। तो औ का मतलब होता है या, औ का मतलब होता है या, या। औ का मतलब या, औ का मतलब या को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। औ, औ का मतलब या होता है। औ का मतलब या होता है। जैसे आदमी कोई काम करता है तो कहता है ये कर ले रहा हूँ, फिर या ये कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है या का मतलब ऐ। आदमी किसी को कहता है ना या हबीबी यानी ऐ जनाब। आदमी कहता है या सदीक, ऐ दोस्त, या मोहम्मद कहता है ना आदमी, तो वहाँ पे या को इस्तेमाल करते हैं। या का मतलब होता है ऐ, ऐ। या का मतलब होता है ऐ। या मोहम्मद, या सदीक, या अब्बू, या अखू, इस तरह से हम या का इस्तेमाल कर सकते हैं। असीर, असीर का मतलब होता है शरबत, शरबत। असीर, असीर, असीर का मतलब होता है शरबत, जूस। आप चाहे जूस कहें चाहे शरबत कहें, बात एक ही है। तो असीर, असीर का मतलब होता है शरबत कहें या जूस कहें। शरबत चाहे कोई चीज़ का बना बनाया आपको पैकिंग मिलता है, वो शरबत हो, या अपने हाथों से नींबू पानी डाल करके शरबत बनाते हो, तो उसको हम असीर कहेंगे। तख्तार, तख्तार, तख्तार,
तख्तार यानी पसंद, तख्तार यानी पसंद। आदमी कहता है ये पसंद है तो कहेंगे हैजा तख्तार, यानी हैजा तख्तार यह पसंद है, हैजा तख्तार यह पसंद है, हैजा तख्तार यह पसंद है। तो तख्तार का मतलब पसंद होता है, तख्तार का मतलब पसंद, चॉइस। आदमी कहता है ना चॉइस क्या है तो पसंद क्या है, तो आदमी कहेगा तख्तार, तख्तार यानी पसंद, चॉइस। एहताज, एहताज का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत या ज़रूरतमंद। एहताज, एहताज का मतलब होता है ज़रूरत या ज़रूरतमंद। आपने सुना होगा एहताज या मोहताज, मोहताज भी सुना होगा, मोहताज या एहताज। मोहताज आदमी कहता है ना कि हम अल्लाह के मोहताज हैं, यानी हम ज़रूरतमंद है अल्लाह के, अल्लाह को हमारी ज़रूरत अल्लाह को है, हमको अल्लाह की ज़रूरत है। आदमी कहता है ना तो ये कहते हैं एहताज, एहताज यानी ज़रूरत, ज़रूरतमंद। तस्करा, टिकट को अरबी में तस्करा कहते हैं। तस्करा देखिए, तस्करा लोग कहते हैं, लेकिन तज़करा होता है, तज़करा, तज़करा। ता और जो, ता और जाल मिल करके ता जाल काफ रा और ता, तज़करा। हा है उसको हम तज़करा पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, तज़करा, तज़करा का मतलब टिकट, लेकिन कहने के लिए लोग तस्करा कहते हैं, तो तस्करा कहे या तज़करा कहे बात सेम सेम है। वाव का मतलब वो का मतलब और होता है, वो का मतलब और होता है। आदमी हम कहीं भी सेंटेंस कुछ भी काम करते हैं तो कहते हैं वो मतलब और वो अभी और चाहिए, वो अभी और चाहिए, या वो अबगा और चाहिए, या इस तरह से आदमी कहता है ना, वो कहता है कोई भी काम हम करते हैं तो कहते हैं ये कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, हैजा सुगुल, वह हैजा सुगुल, आदमी कहता है ऐसे। तो समक का मतलब मछली होता है, मछली को अरबी में समक कहते हैं। अब मछली छोटी हो बड़ी हो उसमें कबीर और सगीर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर लेंगे, छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, सगीर समक कबीर समक, इस तरह से हम कहते हैं। सिर्फ मछली में नहीं, कोई भी सामान हो, आपके पास कोई भी सामान हो, सेम दो सामान है, उसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो आप उसको सगीर और कबीर कह सकते हैं। आदमी है, दो आदमी बड़ा है एक साथ है, तो एक सगीर होगा एक कबीर होगा, चाहे उम्र के लिहाज से हो चाहे कद के लिहाज से हो। लाकिन, लाकिन, लाकिन अरबी में लाकिन होता है। देखिए मैंने लिखा है लाम, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, काफ और नून, लाकिन, लाकिन। लेकिन अरबी हिंदी में या उर्दू में हम लोग लेकिन कहते हैं, तो लाकिन को अरबी में, लाकिन अरबी है और लेकिन हम उर्दू में या हिंदी में लेकिन कहते हैं, तो लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, लाकिन। अतीनी, अतीनी, अतीनी यानी दे दो, अतीनी यानी दे दो। आदमी कहता है ना अता, अता, तो अता का मतलब होता है दो, अता का मतलब होता है दो, तो अतीनी यानी दे दो, अतीनी या अति, इस तरह से हम कह सकते हैं, अतीनी भी कह सकते हैं, अति भी कह सकते हैं, अता भी कह सकते हैं, है ना, आती भी कह सकते हैं, इस तरह से हम कहेंगे, यानी दे दो या दो, इसके लिए हम अतीनी आती इसका इस्तेमाल करते हैं। लिल, लिल, लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब होता है के लिए, या लॉ, सिर्फ लॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ, लॉ का मतलब ये हो लिए, लॉ का मतलब होता है लिए, तो लिल मतलब डबल दो लाम इसमें मिला हुआ, तो लिल मतलब के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे कहीं कहीं बोर्ड लगा होगा, लिल इजारा यानी भाड़े के लिए, लिल इजारा यानी भाड़े के लिए, रूम लेना है तो वहाँ पे लिखा होगा लिल इजारा यानी भाड़े के लिए ये दुकान है, ठीक है। उसी तरह से लिल का हम इस्तेमाल करते हैं। इंदी, इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। कोई भी सामान आपके पास हो तो कहेंगे इंदी मौजूद, यानी मेरे पास ये मौजूद है, मेरे पास ये मौजूद है, इंदी मौजूद यानी मेरे पास ये मौजूद है। अब मौजूद हम लगाते हैं, कोई सामान प्रेजेंट में अपने पास मौजूद होगा तो उसको हम मौजूद कहते हैं, प्रेजेंट में मौजूद है तो उसको हम मौजूद कहते हैं, यानी मौजूद है। इंदक, इंदक का मतलब होता है आपके पास, इंदक का मतलब होता है आपके पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास और इंदक का मतलब होता है आपके पास। कोई भी सामान आपके पास हो तो कहेंगे इंदक, इंदक यानी आपके पास है, इंदक जवाल आपके पास मोबाइल है, इंदक फुलूस आपके पास पैसा है, इंदक बेत आपके पास घर है, इंदक मकान आपके पास जगह है। इस तरह से हम इंदक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह से इंदी का भी इस्तेमाल हम करेंगे। फ़ी,
फ़ी हम अक्सर यहाँ सुनते हैं फ़ी। फ़ी का मतलब होता है में और है। फ़ी का मतलब में और है। ये दो इसका मतलब होता है, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में ज़्यादा फ़ी है के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, माफ़ी यानी नहीं है, माफ़ी नहीं है यानी फ़ी मौजूद, ये सामान मौजूद है, हाँ? इस तरह से हम लोग कहते हैं। लेकिन माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, और माँ का मतलब, फ़ी का मतलब है, और नहीं और है और में दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कुरान के अंदर देखिएगा, फ़ी जहाँ भी आएगा वहाँ में के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहुत कम जगह पर फ़ी है के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक। बदला अक्सरिया, ये बदला का मतलब सूट होता है। बदला का मतलब सूट, लोग बदला भी कहते हैं या बदला कहते हैं। अक्सरिया मतलब मिलिट्री, मिलिट्री सूट को बदला अक्सरिया कहते हैं। मिलिट्री सूट को बदला अक्सरिया कहते हैं। तकिया अक्सरिया, तकिया अक्सरिया यानी मिलिट्री कैप, जो टोपी होता है ना, आगे थोड़ा-सा निकला हुआ होता है, मिलिट्री जो पहनती है, तो उसको मिलिट्री कैप कहते हैं। तो तकिया अक्सरिया, तकिया का मतलब टोपी होता है, अक्सरिया का मतलब मिलिट्री होता है। तो तकिया अक्सरिया यानी मिलिट्री कैप, तकिया अक्सरिया यानी मिलिट्री कैप। हम जो टोपी लगाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए उसको सिर्फ तकिया कहते हैं। तकिया, जो टोपी हम लोग लगाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए या ठंडी में, उसको तकिया कहते हैं। फ़ानिल दाखिल, फ़ानिल दाखिल या फ़नीला दाखिल, इसको बनियान को, जो बनियान हम पहनते हैं अंदर शर्ट के अंदर या कुर्ते के अंदर एक बनियान पहनते हैं, तो उसको फ़नीला दाखिल कहते हैं। फ़नीला दाखिल, दाखिल का मतलब अंदर होता है, फ़नीला का मतलब अंदर का कपड़ा जो होता है, चाहे उसमें आपका हाफ पैंट हो या बनियान हो, उसको हम फ़नीला दाखिल कहते हैं। खल्फ़, खल्फ़ का मतलब पीछे और पीठ, पीठ और पीछे यानी पीठ पीछे होता है तो उसको खल्फ़ कहते हैं। पीठ पीछे होता है तो खल्फ़ कहते हैं। हम किसी को कह सकते हैं पीछे देखो, तो कहेंगे खल्फ़ सूफ़ यानी पीछे देखो। खल्फ़ सूफ़ यानी पीठ की तरफ देखो। आदमी कहता है ना पीठ की तरफ देखो, तो वही बात है, पीठ यानी खल्फ़ को पीठ को खल्फ़ कहते हैं। और पीछे भी किसी को कहना होगा तो हम खल्फ़ कह सकते हैं। वारा भी कह सकते हैं, वारा का मतलब भी पीछे होता है और खल्फ़ का मतलब भी पीछे होता है। भाई को अरबी में अख़ू कहते हैं। भाई को अरबी में अख़ू कहते हैं। अख़ू, अख़ू का मतलब भाई, अख़ू का मतलब भाई। और बहन को उख़्ती कहते हैं। बहन को उख़्ती कहते हैं, भाई को अख़ू कहते हैं और बहन को उख़्ती कहते हैं। अब छोटा बड़ा है तो इसमें आप कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटा और बड़ा के लिए। चाहे बहन हो या भाई हो, किसी में हम सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनशफ़ा, मुनशफ़ा, मुनशफ़ा का मतलब टॉवेल होता है। टॉवेल होता है ना, एक टॉवेल होता है जिसको आदमी लपेटता है या बदन पोंछने के लिए, तो उसको हम लोग टॉवेल कहते हैं इंडिया में या बांग्लादेश कहीं भी। लेकिन अरबी में मुनशफ़ा कहते हैं। मुनशफ़ा, मुनशफ़ा यानी टॉवेल, मुनशफ़ा यानी टॉवेल। एक मोटा कपड़ा होता है, उससे हम लोग बदन, नहाने के बाद आदमी बदन पोंछता है या हाथ मुँह पोंछता है, उसको टॉवेल कहते हैं और मुनशफ़ा कहते हैं। मुफ़रिश, मुफ़रिश या मफ़रिश, मफ़रिश या मुफ़रिश कहते हैं कवर को। कवर, किसी चीज़ का कवर हो तो उसको मुफ़रिश कहते हैं। मुफ़रिश, जैसे बेड का कवर है तो उसको मुफ़रिश कहेंगे, तकिए का कवर है उसको मुफ़रिश कहेंगे। जो कोई भी चीज़ का कवर है तो उसको हम मुफ़रिश कहेंगे। मुफ़रिश यानी कवर होता है। अब इसमें भी सगीर और कबीर, बड़ा है छोटा है तो कबीर और सगीर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बतानिया यानी कंबल, बतानिया यानी कंबल को बतानिया कहते हैं। बतानिया का जो कवर होगा उसको मुफ़रिश कहेंगे, ठीक। बतानिया का कंबल का जो कवर होगा उसको मुफ़रिश कहेंगे। मुफ़रिश यानी कवर और बतानिया यानी कंबल। बतानिया को, अब इसमें भी छोटा है बड़ा है जो भी है, हम उसको सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा के लिए कबीर, सगीर और बड़ा के लिए कबीर। तो बतानिया यानी कंबल। फुस्तान, फुस्तान आरास, लेडीज़ ड्रेस जो होता है, लेडीज़ ड्रेस ख़ास मौक़ों पर औरतें जो पहनती है कपड़ा, उसको फुस्तान आरास कहते हैं। दोस्तों, अब तक आप हमारी वीडियो को अगर देख रहे हैं
और वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो में अच्छा है या बुरा है, कोई भी अगर मिस्टेक होता है तो बराए मेहरबानी आप हमें कमेंट करके उसमें बताएँ। कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी जानकारी होगी कि हाँ हमने क्या मिस्टेक किया है, क्या गलती किया है। बहुत से लोग होते हैं वीडियो देख लेते हैं, छोड़ो गलती है तो गलती है, क्या बताने की ज़रूरत है। लेकिन बताएंगे तो हम अगले वीडियो में वो गलती नहीं करेंगे। अभी अल आमा, अल आमा यानी अंधा को अल आमा कहते हैं। आमा भी कह सकते हैं और अल आमा भी कह सकते हैं। अंधा का मतलब नाबीना, जो दिखता नहीं है, जिसको अंधा होता है ना, उसको अल आमा कहते हैं या आमा कह सकते हैं। और ये एक कपड़ा होता है जो औरत लोग पहनती है, उसको हम लोग नकाब कहते हैं या बुरखा कहते हैं। तो उसको अरबी में अबाया कहते हैं, अरबी में अबाया कहते हैं। अबाया यानी नकाब, नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं। अबाया बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है कि अबाया, ये लोग सोचते हैं कि ये छोटी मोटी बात है, लेकिन कोई बात, कोई अल्फाज, किसी चीज़ का मतलब छोटा नहीं होता। आदमी को नहीं मालूम है एक छोटा सा अल्फाज, और कहीं पे जाएंगे तो नहीं मालूम है तो वहाँ पे हम बोरियत महसूस करेंगे। तनूरा, लेडीज़ एस्कॉर्ट होता है ना, लेडीज़ एस्कॉर्ट, उसको अरबी में तनूरा कहते हैं। लेडीज़ का एस्कॉर्ट होता है, लेडीज़ एस्कॉर्ट जो और लड़कियां पहनती है, औरतें पहनती है, उसको अरबी में तनूरा कहते हैं। तनूरा, तनूरा, तनूरा यानी एस्कॉर्ट, तनूरा यानी लेडीज़ एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट तो लेडीज़ ही होता है, जेंट्स तो पहनते नहीं हैं। तकिया, टोपी को तकिया कहते हैं। टोपी को तकिया कहते हैं। जो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं या ठंडी में पहनते हैं, या कोई भी टोपी हो, आप उसको तकिया कह सकते हैं। वही अगर मिलिट्री वाला टोपी है तो उसको या हम लोग जिसको हैट कहते हैं, एक आगे जो निकला होता है, तो उसको तकिया अक्सरिया कह सकते हैं। उसको तकिया अक्सरिया कह सकते हैं, या सिर्फ तकिया भी कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको तकिया अक्सरिया, मिलिट्री कैप जो होता है उसको तकिया अक्सरिया कहते हैं और इसको तकिया कहते हैं। बाल्तू, कोट को, कोट पैंट होता है ना, तो उसके पैंट को बतलून कहते हैं और कोट को बाल्तू कहते हैं। कोट को बाल्तू कहते हैं और कोट का जब पैंट होता है उसको बंतलून कहते हैं। तो कोट को बाल्तू, बंतलून, कोट पैंट दोनों एक साथ रहेगा तो हम उसको बदला भी कह सकते हैं। बदला भी कह सकते हैं, और सिर्फ कोट को हम पैंट और शर्ट दोनों रहेगा। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं। तोआम का मतलब खाना, भोजन। तोआम मतलब खाना, भोजन। अक्किल भी लोग खाना को कहते हैं। खाना, अक्किल का मतलब होता है खाना खाना। अक्किल का मतलब होता है खाना, भोजन नहीं, खाना खाया जाता है, उसको अक्किल कहते हैं। और खाने को, भोजन को तआम कहते हैं। भोजन को तआम कहते हैं और खाना को अक्किल कहते हैं। खाना को अक्किल कहते हैं। कोलू जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोलू कहते हैं, कोलू अक्किल से कोलू बना है, अक्किल से कोलू बना है। तो कोलू का मतलब खाओ, कोलू का मतलब खाओ। अगर हम किसी को वो कहेंगे खाना खाओ तो कहेंगे तो आम कोलू, यानी खाना खाओ। लेकिन अगर हम तो आम नहीं मिलाएंगे तब भी कोलू कहेंगे, यानी खाओ। तो खाओ, वो खाना ही आदमी खाएगा, इसलिए हम कोलू का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो आम का नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन तो आम का मतलब खाना होता है, भोजन होता है, और कोलू का मतलब खाओ होता है, और अक्किल का मतलब खाना जो खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं, यानी खाओ। ला कोलू यानी ना खाओ, ला कोलू यानी ना खाओ। आदमी कह सकता है ला अक्किल यानी ना खाओ। ला अक्किल भी कह सकते हैं और ला कोलू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अक्किल का मतलब खाना होता है, और तो आम का मतलब खाना होता है, भोजन होता है। अव्वल इंता हुआ कोलू, अव्वल इंता हुआ कोलू यानी पहले आप उसे खिलाओ, पहले आप उसे खिलाओ। आप ऐसे भी कह सकते हैं अव्वल इंता हुआ अक्किल, यानी पहले उसे खिलाओ। आप ऐसे भी कह सकते हैं और कोलू भी कह सकते हैं, यानी कोलू की जगह पे आप अक्किल भी लगा सकते हैं। अव्वल इंता हुआ कोलू, पहले उसे खिलाओ, या अव्वल इंता हुआ अक्किल भी कह सकते हैं। तो पहले उसे खिलाओ। अब इसमें आप तो आम भी लगा सकते हैं। कैसे? अव्वल इंता हुआ अक्किल, तो आम अक्किल, तो आम अक्किल यानी पहले उसे खाना खिलाओ।
तो आम का मतलब खाना होता है, भोजन होता है, और अक्किल का मतलब खाना खाना होता है, यानी भोजन खाना होता है। खाने को अक्किल कहते हैं, और खाना जो बना हुआ है, चावल चावल सब्जी जो भी है, उसको ताआम कहते हैं। तो आम का मतलब खाना और अक्किल का मतलब खाना खाना। ऐश इंता, ऐश इंता, क्या आपने, तो आम मतलब खाना, अक्किल मतलब खाया। ऐश इंता तो आम अक्किल, यानी क्या आपने खाना खाया। अगर किसी को हमें कहना है क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, या क्या तुमने खाना खाया, तो हम कहेंगे ऐश इंता, ऐश इंता तो आम अक्किल, ऐश इंता तो आम अक्किल, क्या आपने खाना खाया। या हम अगर ऐसे भी कह सकते हैं ऐश इंता अक्किल, क्या आपने खाया, क्या आपने खाया। ऐश इंता तो आम अक्किल, यानी अगर कहेंगे हम क्या आपने खाना खाया, खाना खाया कहेंगे, तो इसमें ऐश इंता तो आम अक्किल इस तरह से हम कहेंगे। लेकिन क्या आपने खाया, तो अगर सिर्फ खाया कहेंगे, खाना इसमें नहीं लाएंगे, तो कहेंगे ऐश इंता अक्किल, ऐश इंता अक्किल, क्या आपने खाना, क्या आपने खाया। और ऐश इंता तो आम अक्किल, यानी क्या आपने खाना खाया। आइमा, आइमा का मतलब हाँ होता है, आइमा का मतलब हाँ। हैजा जवाल अहना तख्तार, आपने खाना को मैंने जो समझाया है, बताया है, उसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसमें मैं दूसरा सेंटेंस लाया हूँ। आइमा हैजा जवाल अहना तख्तार, यहाँ हमने तख्तार एक अल्फाज इस्तेमाल किया है। तख्तार का मतलब होता है पसंद, पसंद, लाइक कहते हैं ना, लाइक, लाइक यानी पसंद है, तो वही तख्तार कहते हैं। तख्तार का मतलब पसंद है। तो आइमा हैजा जवाल, आइमा हैजा जवाल, हाँ, हाँ यह मोबाइल हमें पसंद है। जवाल का मतलब मोबाइल होता है, तो हाँ यह मोबाइल हमें पसंद है को अरबी में कहेंगे आइमा हैजा जवाल अहना तख्तार, अहना तख्तार, यानी हमें पसंद है। अहना का मतलब हमें होता है, अहना भी कह सकते हैं, नहनू भी कह सकते हैं, या नहना भी कह सकते हैं। तो आइवा हैजा जवाल अहना तख्तार, हाँ यह मोबाइल हमें पसंद है, हाँ यह मोबाइल हमें पसंद है। अहाजा, अहाजा, अहाजा जवाल इंता तख्तार, अगर किसी कोई आदमी आपसे कहता है कि क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है, क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है, तो आप कह सकते हैं अहाजा, अहाजा जवाल इंता तख्तार, अहाजा। अहाजा का मतलब, हाजा का मतलब यह, और इसमें अ लग गया है, तो उसका मतलब हो गया क्या, क्या, क्या। ऐश, ऐश कहते हैं ना, ऐश का मतलब क्या, तो यहाँ पे अ लग गया, तो ऐश इंता भी कह सकते हैं। ऐश हैजा जवाल इंता तख्तार, ने क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है। लेकिन ये दूसरा अल्फाज है, कोई आपसे अगर इस तरह से बात करे तो समझिए कि वो अहाजा अगर कह रहा है, तो समझिए क्या यह कह रहा है, क्या यह, उसका मतलब क्या यह होता है। अहाजा जवाल इंता तख्तार, क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है। अहाजा का मतलब क्या यह, क्या यह, क्या यह। ये अरबी लोग बात करते हैं, उसमें का ये अल्फाज है ना। तो अहाजा जवाल इंता तख्तार, क्या यह मोबाइल तुमको पसंद है। तख्तार का मतलब पसंद, अहाजा का मतलब क्या यह, अहाजा का मतलब क्या यह। अब दूसरा सेंटेंस है, क्या यह आदमी काम करेगा, क्या यह आदमी काम करेगा। तो अहाजा, अहाजा मतलब क्या यह, अहाजा क्या यह। नफर का मतलब आदमी, अमल का मतलब काम होता है, अमल का मतलब काम होता है, या सुगुल का मतलब भी काम होता है। तो सुगुल भी हम लगा सकते हैं और अमल भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों अल्फाज हम लगा सकते हैं बारी बारी से। तो अहाजा नफर सुगुल सवी, अहाजा नफर सुगुल सवी, क्या यह आदमी काम करेगा। या कह सकते अहाजा नफर अमल सवी, क्या यह आदमी काम करेगा, क्या यह आदमी काम करेगा। अहाजा, अहाजा क्या यह, नफर मतलब आदमी, इसमें रज्जाल भी लगा सकते हैं, लेकिन रज्जाल और नफर में अंतर होता है। नफर का मतलब किसी भी आदमी को कह सकते हैं, नफर का मतलब किसी भी आदमी को कह सकते हैं, लेकिन रज्जाल का मतलब मर्द होता है, रज्जाल का मतलब मर्द होता है। अना हत्ता, अना हत्ता इजी मा गिद्दाम रोह, अना हत्ता इजी मा गिद्दाम रोह, मा गिद्दाम रोह या गिद्दाम रोह, मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। अगर हमें कहना है किसी से मैं यहाँ तक आया हूँ,
आगे नहीं जाऊँगा। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना हत्ता, अना हत्ता। अना का मतलब मैं, हत्ता का मतलब यहाँ तक होता है। हत्ता का मतलब यहाँ तक। इस पे तवज्जो कीजिएगा कि हत्ता का मतलब यहाँ तक हो जाए। ईजी माँ यानी आया नहीं। ईजी का मतलब आया, माँ का मतलब नहीं होता। गिद्दाम का मतलब आगे, रोह का मतलब जाऊँगा। अना हत्ता ईजी माँ गिद्दाम रोह, मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ तक आया हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। इसका अरबी होता है अना हत्ता ईजी माँ गिद्दाम रोह, अना हत्ता ईजी माँ गिद्दाम रोह। मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आना। मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आना। अना अव्वल रोह, अना अव्वल रोह, मैं पहले जाता हूँ। इसमें आप कबल भी लगा सकते हैं। अना कबल रोह, अना कबल रोह या गबल, गबल भी कहते हैं, कबल भी कहते हैं। अना गबल रोह इंत सुम्मा, इंत सुम्मा ईजी, इंत सुम्मा ईजी। इसमें मैंने सुम्मा जो इस्तेमाल किया, सुम्मा का मतलब होता है बाद में या फिर। आदमी कहता है ना फिर आना, मैं पहले जाता हूँ, तुम फिर आना, हाँ, या तुम बाद में आना। तो फिर या बाद में कहीं अगर आपको लगाना हो तो वहाँ पे सुम्मा का इस्तेमाल करेंगे। सुम्मा, सुम्मा ईजी यानी बाद में आना या फिर आना। अना अव्वल रोह या अना कबल रोह इंत सुम्मा ईजी, मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आना। मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आना। इसको अरबी में कहेंगे अना अव्वल रोह इंत सुम्मा ईजी, अना अव्वल रोह इंत सुम्मा ईजी, मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में आना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।